हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आशा करता हूँ आप लोग भी बिंदास होंगे, बोले तो झक्कास। तो आज भैया कक्षा 12वीं का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी पेपर आपके बोर्ड का टफ बनेगा तो बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक समान आवेशित खोखले गोले के कारण विभव। और हमने पता बेटा इसके पहले अपन ने क्या पढ़ा था कि किसी बिंदु आवेश का विभव पढ़े थे, और कितना होता है बेटा, के क्यू बटा आर होता है। और एक रिलेशन हमने और स्टेब्लिश किया था बेटा, विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, कितना होता है बेटा, डेल बी माइनस ई इंटू डेल आर। इसी कॉन्सेप्ट के दम पर आज ये डेरिवेशन अपन करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं सर? कतई दिक्कत नहीं है। तो आते हैं बेटा अब हम डेरिवेशन में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे, बोल क्या बोल रहा है, एक समान आवेशित खोखले गोली चालक के कारण विभव। अब यहाँ पे बेटा इसके तीन केस बनते हैं। सबसे पहले बेटे एक खोखला गोला लेंगे, एक समान आवेशित है, उसके बाहर किसी बिंदु पर अपन क्या देखेंगे, विभव देखेंगे। फिर उसके सतह पे देखेंगे और खोखले गोले के अंदर भी देखेंगे, और फिर इसका अपन क्या बनाएंगे बेटा, ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या ले लिया बेटा, आर त्रिज्या का एक समान गोली चालक ले लिया। और बेटा इसमें क्या कर दिया, आवेश का वितरण कैसे कर दिया, एक समान आवेशित आवेश का वितरण कर दिया। अब मुझे विभव देखना है, सबसे पहले कहां देखना है बेटा, इसके बाहर देखना है। तो लो भैया लिख लो, एक समान आवेशित गोली गोली चालक के बाहर विभव। कहां पे विभव देखना है बेटा, गोली चालक के बाहर। तो अब मैं किसी पॉइंट पे ले लिया भैया, मैं बोल रहा हूं इधर से आर त्रिज्या पे एक पॉइंट पी है, यहां पे मुझे क्या निकालना है बेटा, विभव। और आप लोग को पता होगा कि जब भी हम किसी बिंदु पर विभव देखते हैं तो परीक्षण आवेश को कहां से लाया जाता है सर, अनंत से लाया जाता है। कहां लेकर आओगे, जिस बिंदु पर हमको विभव चाहिए। तो भैया मैं कौन सा फार्मूला यूज करूंगा बेटा, ये फार्मूला यूज करूंगा। तो लो भैया यहां पे मैंने लगा दिया डेल वी बराबर माइनस ई इंटू डेल आर। अब ये विद्युत क्षेत्र कहां का लेना है बेटा, जिस पॉइंट पे हमको विभव चाहिए। तो मुझे पी पॉइंट पे विद्युत चाहिए, पी पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र चाहिए। तो आपको पहले से पता होगा कि भैया एक समान आवेशित गोले चालक के बाहर आर दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र होता है कितना होता है, के क्यू बटा आर होता है। सॉरी, के क्यू बटा आर का स्क्वायर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पॉइंट पी पे भैया विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ मुझे। पॉइंट पी पे निकालना है, तो यहाँ पे फार्मूला, पॉइंट पी पे विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा सर, पॉइंट पी पे जो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा के क्यू, मैं बोल रहा हूँ बेटा इसके पास प्लस क्यू अवेश है, के क्यू बटा आर का स्क्वायर हो जाएगा। लो भैया की वैल्यू रख दो, के क्यू बटा आर का स्क्वायर। अब बेटा मुझे लिमिट लगाना पड़ेगा। अब जब भी आपको पता है किसी बिंदु पर विभव देखते हैं तो भैया परीक्षण आवेश को कहां से लाया गया होगा सर, अनंत से लाया गया होगा, बिंदु पी पर ला के रखा गया होगा। तो लिमिट किधर से किधर लग जाएगी बेटा, जल्दी बताओ, अनंत से आर। आगे समझ में। और विभव, ये विभवांतर भी कहां देखेंगे बेटा, अनंत से बिंदु पी का देखेंगे। अब कर दो भैया यहाँ पे समाकलन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। डेल वी का समाकलन क्या हो जाएगा बेटा, वी हो जाएगा। लिमिट लगा के रख दो, वीपी वी इन्फिनाइट बराबर, यहाँ पे बेटा जो कांस्टेंट है बाहर ले लो। क्या कांस्टेंट है सर, के क्यू कांस्टेंट है। आर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर माइनस 2 हो जाएगा। लिमिट लगा दो बेटा आर इन्फिनाइट से आर, इसकी लिमिट रखोगे तो क्या हो जाएगा, वीपी माइनस वी इन्फिनाइट के क्यू। अब बेटा इसका बेटा जब समाकलन करो तो क्या हो जाएगा सर, पावर जो होती है उस पे +1 करते हैं, बटे में फिर वही सेम टू सेम लिख देते हैं। लो भैया यहाँ पे भी लिमिट लगा दी। अब बेटा आपका इन्फिनाइट का विभव क्या होता है सर, 0 होता है। तो पॉइंट पी का विभव हमको भैया निकल के आ गया। अब पॉइंट पी क्या है बेटा, गोली चालक के बाहर विभव देख रहे हैं, तो यहाँ पे लगा दो भाई के क्यू, ये सॉल्व करो क्या हो जाएगा, आर -1 लिमिट लगा दो भैया आर इन्फिनाइट। माइनस बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा। लो भैया पॉजिटिव हो गया। और आर -1 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा बेटा। आर इनवर्स को जब नीचे लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। लिमिट लगा दो आर टू इन्फिनाइट। अब एक बार लिमिट में क्या रखना है बेटा, आर की जगह क्या रखना है, आर ही रखना है। एक बार आर की जगह क्या रखना है बेटा, इन्फिनाइट रखना है। और आपको पता है 1/इन्फिनाइट क्या होता है सर, 0 होता है। तो ये विभव आ गया, कहाँ क्या आ गया बेटा, बाहर का विभव आ गया।
एक समान आवेशित गोली चालक के बाहर का विभव आ गया कितना बेटा, आ गया बेटा KQ बटा R। आया समझ में सर? बिल्कुल समझ में आ गया। ये तो बाहर की कहानी होगी। अब आपको सतह पे पूछा जाए, कहां पे पूछा जाए बेटा? एक समान आवेशित गोली चालक के कहां पे देखना है बेटा? सतह पर देखना है। कहां पे देखना है बेटा? सतह पर। सतह पर विभव। अब आपसे बोल रहा है भैया सतह पर विभव बोल रहा है, तो कुछ नहीं करना भाई। ये क्या बोल रहा है भैया? आपके सतह पर बोल रहा है। बेटा ये R त्रिज्या क्या ले लिया? एक समान गोली चालक ले लिया। अब इसके सतह पर पूछ रहा है भाई। अब जब सतह पर विभव देखोगे तो बेटा सतह पे देखोगे तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? यहाँ पे बेटा R बराबर क्या हो जाएगी? R हो जाएगी। कई याद रखना, कई बार इसको कैसे पूछ लिया जाता है बेटा? स्मॉल r क्या है बेटा? ग्रेटर देन है गोली चालक के त्रिज्या से। अब यहाँ पे बेटा जो r स्मॉल r है कैपिटल R के बराबर है, मतलब कहाँ पे विद्युत विभव पूछ रहा है बेटा? आपसे सतह पे पूछ रहा है। अब जब सतह पे पूछेगा तो r बराबर r है, तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? v सतह क्या हो जाएगा जल्दी बताओ बेटा? KQ। स्मॉल r की जगह क्या लिख दोगे? कैपिटल R। ये सतह का विभव हो गया बेटा। कहाँ क्या हो गया? विभव सतह का। अब इसके बाद बेटा विभव अंदर भी पूछा जाता है। देखो सेम टू सेम डेरिवेशन अपन विद्युत क्षेत्र के लिए भी पढ़े थे बेटा, है ना? कि एक समान गोली खोल के कारण या एक समान गोली चालक के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर देखे थे, फिर सतह पे देखे थे, फिर अंदर देखे थे, तो बेटा विद्युत क्षेत्र कितना आ रहा था सर? 0 आ रहा था। लेकिन विभव 0 नहीं आने वाला मेरे दोस्त। यहाँ पे देखो क्यों नहीं आने वाला। कहां पे देखना है बेटा? एक समान आवेशित गोली, एक समान आवेशित गोली चालक के अंदर विभव देखना है। किधर देखना है बेटा? अंदर विभव। अब जब अंदर विभव देखोगे, अब कहां पे देखना है बेटा? R त्रिज्या क्या ले लिया? एक समान आवेशित गोली चालक ले लिया। अब आपको भैया विभव कहां देखना है सर? इसके अंदर किसी R त्रिज्या पे देखना है। लो भैया R दूरी पे एक बिंदु P बना लिया मुझे, यहां पे दो। फार्मूला वही लगाने का। अब बेटा फार्मूला क्या हो जाएगा? डेल V इक्वल टू माइनस E इंटू डेल R। अब बेटा जो विद्युत क्षेत्र कहां का लेना है बेटा? गोली चालक के अंदर बिंदु P पर लेना है। तो आपको ही पता है बेटा एक समान गोली चालक के जो अंदर विद्युत क्षेत्र होता है कितना होता है सर? 0 होता है। लो भैया 0 लगा दिए। और लिमिट कहां से लगाओगे जल्दी बताओ बेटा? सतह से। भैया कोई भी, अब ये बताओ कोई भी जो बेटा जब विभव हम देखते हैं तो आवेश को क्या करते हैं? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्या करते हैं? उठा के रखते हैं। तो अब बेटा कोई भी जो आवेश लेकर आओगे कहां से लेके आओगे? सतह से बिंदु P तक न लेके आओगे। तो सतह बिंदु P, तो P क्या है बेटा? जल्दी बताओ बिंदु P क्या है? लो भैया सतह से कहां पे लेकर आओगे बेटा? बिंदु P तक। या बिंदु P कहां क्या है बेटा? अंदर है। क्या है बेटा? ये अंदर है। तो बेटा अब ये यहाँ पे डेल V का समाकलन क्या हो जाएगा सर? V हो जाएगा। लिमिट रख देंगे कहां से कहां बेटा? अंदर का विभव, और कहां का ये हो जाएगा बेटा? सतह। अब बेटा ये अंदर विद्युत क्षेत्र कितना सर? 0 है। तो पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लिमिट लगाओ तो क्या हो जाएगा? V अंदर माइनस V सतह, ये क्या हो गया बेटा? 0। अब इसको बेटा शिफ्ट कर लो, तो जो V अंदर है किसके बराबर आ रहा है बेटा? V सतह के बराबर आ रहा है। और जल्दी बताओ सतह का विभव कितना है भैया? सतह का विभव है बेटा KQ बटा R। अब समझ में आया बेटा कि जो अंदर का विभव होता है तो गोली चालक, एक समान गोली चालक के अंदर किसी भी पॉइंट पर आप जाकर देखोगे तो विभव कितना मिलेगा? KQ बटा R। मतलब गोली चालक, एक समान गोली चालक के अंदर जो विभव होता है वो नियत रहता है। हर जगह पे जो विभव का मान मिलेगा कितना मिलेगा? KQ बटा R, KQ बटा R, KQ बटा R। और ये मान कहां तक रहता है बेटा? नियत सतह तक रहता है। आया समझ में कि नहीं आ गया? कई बार पूछ लिया जाता है बेटा कि गोली चालक के अंदर विभव एक समान होता है, KQ बटा R होता है। क्यों होता है? तो लिख देना बेटा कि गोली चालक के अंदर जब किसी आवेश को, गोली चालक के अंदर की बात हो रही है, गोली चालक के अंदर जब किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाते हैं, या गोली चालक की सतह से गोली चालक के अंदर किसी भी बिंदु पर आवेश को उठाकर रखते हैं, तो जो हमको काम करना पड़ता है वो कितना होता है बेटा? 0 होता है। और जब कोई काम ही नहीं होगा तो बेटा
जब काम क्या होगा, काम क्या होता है बेटा, शून्य होता है। जब कोई काम ही नहीं होगा तो विभवांतर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और विभवांतर शून्य होगा तो विभव क्या होगा, नियत होगा। क्या होगा बेटा, विभव नियत होगा। आया समझ में कि नहीं आया? सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब इसके क्या बनाएंगे बेटा, ग्राफ। आप देखो, अब आपके एग्जाम में पूछा जाए तो बेटा ऐसे ही डेरिवेशन करना है ना। अब इसका कई बार ग्राफ पूछ लिया जाता है बेटा, तो ग्राफ आके देखते हैं भाई यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो बेटा, जब अपन ग्राफ पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या लिख लिया करो, बाहर। बाहर भी हो कितना था सर, के क्यू बटा आर था। सतह पे कितना था जल्दी बताओ सर, सतह, सॉरी ये स्मॉल आर था। सतह पे कितना था, के क्यू बटा कैपिटल आर था। और अंदर कितना था बेटा, अंदर भी के क्यू बटा आर था। और ये हर जगह कितना है बेटा, नियत है। कैसा है बेटा, गोली चालक के अंदर क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो बी वर्सेस आर, विभव तथा दूरी के मध्य जब ग्राफ बनेगा बेटा तो कैसा रिलेशन। तो हमको पता है भाई, ये बना लिया बेटा आर त्रिज्या का, ये बना लिया। यहां तक विभव कैसा है जल्दी बताओ, यहां तक विभव क्या रहेगा बेटा, नियत रहेगा। लो भैया नियत बना लिए। और सतह के बाद विभव और दूरी के मध्य कैसा रिलेशन है सर, रिलेशन तो व्युत्क्रमानुपाती। जहां कहीं पे भी व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन होता है तो उसका ग्राफ कैसे बनता है बेटा, आयताकार अति पलवरियाकार जैसे बनता है। आया समझ में कि नहीं आया? सर समझ में आ गया। यहां तक क्या है बेटा जल्दी बताओ, इधर से इधर तक गोले के अंदर से सतह तक का विभव क्या रहेगा, नियत रहेगा। और सतह के बाद जैसे ही बाहर जाओगे आपका विभव क्या होता जाएगा बेटा, कम होता जाएगा। और इनफिनाइट में क्या हो जाएगा, अनंत पे जीरो हो जाएगा। तो आपसे बेटा ऑब्जेक्टिव में इसका ग्राफ कैसे दिखेगा बेटा, वी आर, इसका ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा। यहाँ पे भी क्या है बेटा, नियत है। और इधर कैसा है बेटा, ये ऐसे रिलेशन में आएगा। आया समझ में कि नहीं आया? सर बिल्कुल समझ में आया, बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया। तो ये डेरिवेशन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर्स में। अगले लेक्चर से बहुत शानदार टॉपिक पढ़ाने वाला हूं बेटा। विद्युत धारिता के बारे में बात करेंगे, संधारित्र के बारे में बात करेंगे। और तो मेरे क्वेश्चन बेटा कमेंट बॉक्स में, जिस भी बच्चे को संधारित्र के बारे में पता है, अपने घरों में यूज किया जाता है संधारित्र को, तो देसी भाषा में, गांव की भाषा में संधारित्र को क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दो। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर्स में। जब तक के लिए ओके बाय, जय भारत, जय हिंद।